अंधकार से देश को अपने कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के अंदर ऊर्जा संसाधनों के अंदर दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसके अंदर इससे पूर्व हमने परंपरागत ऊर्जा के सोर्स, जिसमें हमने खनिज तेल है, कोयला है, पेट्रोलियम है, जैसे परंपरागत संसाधनों के बारे में अध्ययन कर लिया था। तो आज हम बेसिकली पढ़ेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा के सोर्स, या जिसको वैकल्पिक सोर्स के रूप में भी जाना जाता है। तो वर्तमान में यानी बढ़ते वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और बढ़ती ऊर्जा की मांग तथा बढ़ते परंपरागत ऊर्जा के सोर्स जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, या हम बात करते हैं यानी मुख्य रूप से जल विद्युत पर दबाव बढ़ता जा रहा है
और दिन प्रतिदिन कोयले के द्वारा, तापीय विद्युत के द्वारा जो ऊर्जा है वो महंगी भी होती जा रही है, जिसके कारण धीरे धीरे यानी जो गैर परंपरागत ऊर्जा के सोर्स हैं, जिसके अंदर आपका आएगा पवन ऊर्जा, इसके अंदर आ जाएगा सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास या बायोगैस, इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या आ जाता है। इसके अलावा इसको अंदर हम भूतापीय ऊर्जा को प्रमुख रूप से क्या है शामिल करते हैं। तो ये जो ऊर्जा के संसाधन है, जो परंपरागत ऊर्जा के सोर्स है, जिसमें यानी कोयला है, पेट्रोलियम है या जल विद्युत है, उसके पूरक के रूप में इसका उपयोग है वो बढ़ा है। उसके विकल्प के तौर पर ये मुख्य रूप से ऊर्जा का सोर्स आया है। और ये जो ऊर्जा का सोर्स है, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, हजारों लाखों वर्षों तक इसका उपयोग किया जा सकता है और ये प्रदूषण मुक्त है। इसलिए इस ऊर्जा के सोर्स को वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी क्या है जाना जाता है। और इसके अंदर वर्तमान में देखें तो हालांकि इसकी तकनीक महंगी है, सौर प्लेटों की लागत ज्यादा आती है, पवन चक्की लगाते हैं तो भी लागत, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, रिसर्च बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे क्या है ये तकनीक सस्ती होगी और उसका यानी मुख्य रूप से तकनीकी क्षेत्र में सस्ता होने के कारण ये जो ऊर्जा के सोर्स है धीरे धीरे इसकी यानी मांग भी बढ़ेगी और सरकार भी इसके लिए यानी प्रोत्साहन दे रही है। तो भारत सरकार या राज्य सरकार के स्तर पर देखें तो भारत सरकार ने तो 1982 में गैर परंपरागत ऊर्जा यानी मुख्य रूप से क्या है संगठन बना दिया था और 1992 में विभाग भी अलग कर दिया, गैर परंपरागत ऊर्जा विभाग। तो इसके तहत यदि हम राजस्थान में देखें तो राज्य सरकार ने गैर परंपरागत ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसको शॉर्ट में रूडा के नाम से क्या है इसको जाना जाता है। और इस रूडा की स्थापना है वो मुख्य रूप से 21 जनवरी 1985 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, चाहे इसमें सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, ज्वारीय ऊर्जा हो या मुख्य भूतापीय ऊर्जा हो या बायोगैस के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन को विशेष प्रोत्साहन इसके अंदर दिया गया। तो इसके अंदर देखें तो धीरे धीरे फिर क्या है मार्च 1999 में राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नीति घोषित की। कब? यानी मार्च 1999 के अंदर, यानी गैर परंपरागत क्या कर दी यानी गैर परंपरागत 1999 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नीति, गैर परंपरागत ऊर्जा नीति बना दी 1999 के अंदर। और उसमें मुख्य रूप से क्या है यानी विशेष रूप से गैर परंपरागत ऊर्जा के सोर्स है उसको मुख्य रूप से क्या है प्रोत्साहन है वो दिया गया। इसी प्रकार यदि हम देखें वर्तमान संदर्भ में 2019 में भी राजस्थान सोलर एनर्जी ऊर्जा नीति यानी राजस्थान सौर ऊर्जा नीति बनाएगी। कब? यानी इस तरीके के प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति कब बनाएगी। तो राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति कब बनाएगी? 2019 के अंदर बनाएगी।
और इसके अंदर देखें तो लक्ष्य भी लगभग क्या है 2024-25 तक लगभग 30 मेगावाट क्षमता उत्पादन करने की मुख्य रूप से क्या है रखेगी। और यदि हम भारत स्तर पर देखें तो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई है गुरुग्राम हरियाणा में। तो यानी ये भी मुख्य रूप से क्या है एक अलग यानी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान कहां पर है? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। इसी प्रकार यदि हम देखें यानी पवन ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए भी यानी भारत स्तर पर राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान की स्थापना यानी मुख्य रूप से क्या है चेन्नई के अंदर प्रमुख रूप से क्या है की गई। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो राज्य सरकार ने भी पवन ऊर्जा यानी गैर परंपरागत ऊर्जा का सोर्स है जो वैकल्पिक सोर्स है जिसको हम नवीकरणीय सोर्स के रूप में भी शामिल करते हैं क्योंकि ये असामान्य श्रेणी का सोर्स है। और पवन ऊर्जा की बात करते हैं तो पवन ऊर्जा की नीति के संदर्भ में देखें पवन ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा नीति सर्वप्रथम 2003 के अंदर बनी। संशोधन जब सरकार चेंज हुई, वसुंधरा की सरकार आई तो 2004 में इसमें थोड़ा संशोधन कर दिया गया। इसके बाद यानी 2012 के अंदर यानी पवन ऊर्जा नीति बनी और वर्तमान में नवीन पवन ऊर्जा नीति बनी है यानी पवन ऊर्जा नीति भी 2019 के अंदर बनाई गई है। कब बनाई गई है? यानी 2019 में। और ये लागू की यदि हम बात करते हैं तो 18 दिसंबर यानी 18 दिसंबर 2019 को इसको क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। तो इस प्रकार यानी कंपटीशन एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और बीए पार्ट सेकंड के अंदर राजस्थान का भूगोल है उसके अंदर यानी पवन ऊर्जा पर टिप्पणी लिखिए या सौर ऊर्जा पर टिप्पणी लिखिए या बायोगैस ऊर्जा पर टिप्पणी लिखिए, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम एक का लेकर विस्तार से अध्ययन करेंगे। और वर्तमान के अंदर यानी जो नवीन ऊर्जा नीति बनाई गई है यानी राजस्थान के अंदर पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति भी बनी है 2019, जिसके अंदर यानी मुख्य रूप से एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है कि इसकी भी 2 मिनट बात कर लेते हैं। राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019। तो इस हाइब्रिड नीति का क्या तात्पर्य है? तो यानी पवन और सौर ऊर्जा को एक साथ उत्पादित किया जाएगा। जैसे यानी पवन चक्की लगा दी, पवन चक्की के अंदर ऊपर तो क्या होगी? विद्युत उत्पादन होगी और नीचे यहाँ पर क्या है? सौर प्लेटें लगाई जाएगी। तो एक ही संयंत्र से यानी यहाँ तो क्या है? पवन ऊर्जा उत्पादन होगी और नीचे जो सौर ऊर्जा सौर प्लेटों से उत्पादित होगी। तो इस प्रकार राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति के तहत पवन और सौर ऊर्जा को विशेष रूप से क्या है? प्रोत्साहन दिया गया है। क्यों? वर्तमान में जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है और इस जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है? जो परंपरागत ऊर्जा के सोर्स है जो प्रदूषण युक्त है और प्रदूषण मुक्त बनाने ऊर्जा को मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार पर भी भारत ने क्या है यानी 2022 तक गैर परंपरागत स्रोतों से 175 गीगावाट विद्युत उत्पादन करने का मुख्य रूप से क्या रखा है? लक्ष्य रखा है।
इसी लक्ष्य के तहत भारत के संदर्भ में देखें तो यानी 60 मेगावाट पवन ऊर्जा से उत्पादन किया जाएगा। किससे? पवन ऊर्जा से। इसके अलावा 100 मेगावाट है वो सौर ऊर्जा से उत्पादित की जाएगी। तो इस प्रकार जो गैर परंपरागत ऊर्जा के सोर्स है उसको प्रोत्साहन देने के लिए राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर यानी इस प्रदूषण मुक्त ऊर्जा के सोर्स को प्रोत्साहन है वो दिया जा रहा है। और ये राजस्थान के अंदर पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति है, इसका भी हमें डायग्राम, रेखा चित्र के माध्यम, क्लिप के माध्यम से आपको विशेष रूप से इसको यानी समझाया जाएगा। तो इसके अंदर देखते हैं पवन ऊर्जा। तो अपने 1 नंबर पर बात करते हैं पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा की जब बात आती है तो पवन ऊर्जा यदि हम भारत के संदर्भ में देखना चाहें तो भारत के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ये जो तटीय कोस्टल क्षेत्र है भारत के, यहाँ पर यानी पवन ऊर्जा उत्पादन होती है, क्यों? तीव्र गति से पवनें यहाँ पर चलती है। तो पवन ऊर्जा में राजस्थान में देखें तो राजस्थान पवन ऊर्जा के अंदर यानी भारत में राज्य चौथा स्थान रखता है पवन ऊर्जा में। यानी यदि हम देखें तो गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ये 3 राज्य हैं ऊर्जा में और राजस्थान का चौथा स्थान आता है। और राजस्थान में देखें तो हालांकि समुद्र तटीय क्षेत्र नहीं है लेकिन राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में आंधियां चलती है। और राजस्थान में देखें तो पवने हैं 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती है। और इन हवाओं से पवन चक्की के द्वारा यानी मुख्य रूप से क्या है, विद्युत का उत्पादन है वो प्रमुख रूप से क्या किया जाता है। और राजस्थान में जो पवन ऊर्जा उत्पादन की जो संभावनाएं हैं, पवन ऊर्जा उत्पादन की संभावनाओं की बात करें तो राजस्थान में 3734 यानी मेगावाट, सॉरी 3437 तो वर्तमान में उत्पादित होती है। और पवन ऊर्जा उत्पादन की संभावना हम देखें तो राजस्थान के अंदर यानी लगभग यदि हम देखते हैं पवन ऊर्जा से तो 18,700 यानी 70 मेगावाट, 18,770 मेगावाट यानी संभावनाएं हैं इतनी, यानी पवन ऊर्जा की संभावना। लेकिन यदि हम आर्थिक समीक्षा 2019 के आंकड़ों यानी दिसंबर 2019 के वर्तमान लेटेस्ट आंकड़ों का यदि हम विश्लेषण करें तो राजस्थान में 3734.10 मेगावाट यानी विद्युत उत्पादन की जाती है। किससे? पवन चक्की के द्वारा, पवन ऊर्जा के द्वारा। तो पवन ऊर्जा के द्वारा राजस्थान में वर्तमान में दिसंबर 2019 में 3734 मेगावाट उत्पादन होती है। संभावनाएं 18,770 मेगावाट की है। यानी अभी भी राजस्थान में इस क्षेत्र में और ज्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता है और ज्यादा सौर प्लांट यानी पवन प्लांट लगाने की आवश्यकता है। तो ये तो जाती है पवन चक्की, पवन ऊर्जा की बात कर ली कि नवीन पवन जो नीति ऊर्जा है 2019 में बनाएगी, जिसमें राजस्थान में पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति भी बनाएगी, जिसके तहत पवन ऊर्जा के साथ साथ सौर ऊर्जा को भी यानी एक साथ उत्पादन करने का जो लक्ष्य रखा है तो उसके अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान में पवन ऊर्जा यानी की संभावनाएं क्या है, राजस्थान में कितनी पवन ऊर्जा मुख्य रूप से कहां कहां पवन ऊर्जा के जो संयंत्र है वो प्रमुख रूप से क्या है लगे हुए हैं। तो राजस्थान में पवन ऊर्जा का जो सर्वप्रथम जो संयंत्र लगाया गया था वो लगाया गया, मैप के अंदर देखना चाहें तो अपना जैसलमेर में
अमर सागर यानी अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना, और यह परियोजना कहां लगाएगी? 1998 के अंदर, यानी मुख्य रूप से जैसलमेर के अंदर है। और इसकी अधिस्थापित क्षमता की बात करते हैं तो 2 मेगावाट की, 2 मेगावाट अधिस्थापित क्षमता थी इसकी, जो यानी अमर सागर जो परियोजना लगाई गई थी राजस्थान के अंदर, जैसलमेर जिले के अंदर। तो राजस्थान की पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान की पहली यानी पवन ऊर्जा परियोजना अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना, संयंत्र 2 मेगावाट का लगा और राज्य का पहला संयंत्र था जिसको 1998 के अंदर लगाया गया। कब लगाया गया? 1998 के अंदर पहला ऊर्जा संयंत्र है वो राजस्थान के अंदर लगाया गया। लेकिन यदि मैं बात करता हूं कि राजस्थान का सबसे बड़ा यानी पवन संयंत्र की बात करते हैं तो धमोतर है। कहां? धमोतर पवन ऊर्जा संयंत्र, और यह संयंत्र है प्रतापगढ़ जिले के अंदर प्रमुख रूप से क्या है यानी लगाया गया था। तो इस प्रकार यदि हम बात करते हैं जैसलमेर में, और यानी मुख्य रूप से एक प्रतापगढ़ के अंदर लगाया गया है, देवगढ़, देवगढ़ है प्रतापगढ़ के अंदर। हालांकि शुरू में चित्तौड़गढ़ में लगाया गया, बाद में यानी 2008 में जब प्रतापगढ़ अलग हो गया तो ये प्रतापगढ़ के अंदर आ गया। तो देवगढ़, प्रतापगढ़ और दमोतर, ये मुख्य रूप से ये राज्य सरकार का अमर सागर वाला, देवगढ़ वाला भी अमर यानी राज्य सरकार का मुख्य रूप से क्या है संयंत्र है। इसके अलावा निजी क्षेत्र के अंदर भी जैसे सुजलोन यानी 2 कंपनियां कार्य करती है। एक तो करती है सुजलोन कंपनी है, तो सुजलोन कंपनी भी निजी क्षेत्र में कार्य करती है। और एक एयरकॉन यानी दूसरी कंपनी कौन सी निजी? एयरकॉन। तो इन दोनों कंपनियों ने निजी क्षेत्र में कई पवन ऊर्जा संयंत्र लगाए हैं। जैसे जैसलमेर में सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र है, कितने हैं? 6 ऊर्जा संयंत्र है जैसलमेर में। और जैसलमेर में पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए इसको पंखों की नगरी कहा जाता है। इसको पंखों की नगरी किसे कहा जाता है? तो जैसलमेर में कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक पवन चक्कियां यानी पवन संयंत्र लगे हुए जैसलमेर में 6 पवन संयंत्र हैं वो लगे हुए हैं, जिसमें एक राज्य सरकार का और 2 इन निजी कंपनियों में मुख्य रूप से इन संयंत्रों को लगा रखा है। तो इन संयंत्रों में यदि हम बात करते हैं तो सोडा बांधन क्षेत्र है, सोडा बांधन, ये भी मुख्य रूप से क्या है जैसलमेर का दूसरा यानी संयंत्र है वो प्रमुख रूप से क्या है यानी जैसलमेर में लगा गया है। इसके अलावा पोहरा, पोहरा संयंत्र यह भी जैसलमेर के अंदर लगाया गया है। कहां लगाया गया? पोहरा क्षेत्र भी यानी ये संयंत्र है वो जैसलमेर में लगाया गया है। इसके अलावा यदि हम चौथा बात करते हैं आकल, आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में, तो आकल संयंत्र है पवन संयंत्र, ये भी जैसलमेर के अंदर लगाया गया है। तो आकल संयंत्र है वो जैसलमेर के अंदर लगाया गया है। इसके अलावा हसुआ जो संयंत्र है, हसुआ संयंत्र, हसुआ संयंत्र यह भी जैसलमेर के अंदर प्रमुख रूप से क्या है लगाया गया है। इसके अलावा यानी एक संयंत्र लगाया गया बड़ा गांव, बड़ा गांव पवन संयंत्र, ये भी जैसलमेर का है। और राज्य का निजी क्षेत्र का
पहला संयंत्र है ये, यानी निजी क्षेत्र में, यानी इस तरीके से कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर पवन ऊर्जा संयंत्र 2 मेगावाट का पहला 1998 में लगाया गया। कहां लगाया गया? जैसलमेर के अंदर। दूसरा इसमें कंपटीशन एग्जाम में कुछ प्रश्न जो पूछा जाता है उस पर डिस्कस करें तो राज्य का सबसे बड़ा यानी संयंत्र मुख्य रूप से कौन सा है? तो दमोतर पवन ऊर्जा संयंत्र जो प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। तीसरा इसमें कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य का यानी सबसे पहला यानी निजी क्षेत्र का पवन संयंत्र कहां लगाया गया? तो बड़ा गांव पवन संयंत्र जैसलमेर के अंदर है, जो सुजलोन कंपनी के द्वारा सर्वप्रथम मुख्य रूप से जैसलमेर के अंदर प्रमुख रूप से क्या है? लगाया गया। तो ये तो आ जाते हैं जैसलमेर के। अब बात करते हैं प्रतापगढ़ के अंदर। तो प्रतापगढ़ के अंदर 2 संयंत्र लगाए गए हैं। तो एक तो देवगढ़ पवन ऊर्जा संयंत्र जो प्रतापगढ़ के अंदर है, जो मुख्य रूप से क्या है? राज्य सरकार का उपक्रम है। दूसरा दमोतर पवन ऊर्जा संयंत्र, ये भी प्रतापगढ़ के अंदर है। और निजी क्षेत्र यानी राज्य का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है, यानी ऊर्जा संयंत्र है, वो मुख्य रूप से क्या है? लगाया गया है। इसके अलावा तीसरा देखें तो हर्ष जो क्षेत्र है, हर्ष पर्वत, तो हर्ष पर्वत सीकर के अंदर भी पवन ऊर्जा संयंत्र है, वो मुख्य रूप से क्या है? यानी लगाए गए हैं। इसके अलावा एक जो संयंत्र है जो तीवर जोधपुर के अंदर एक पवन ऊर्जा संयंत्र है, वो प्रमुख रूप से क्या है? लगाया गया है। तो इस प्रकार ओवरऑल यदि हम देखना चाहें तो राजस्थान में पवन ऊर्जा की जो संभावनाओं की बात करते हैं तो राज्य में अपार संभावनाएं पवन ऊर्जा की, और राज्य के अंदर यानी 18,770 मेगावाट यानी पवन ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है। लेकिन उसके अंदर देखें तो वर्तमान में यदि पवन ऊर्जा की उत्पादन की बात करते हैं तो 3734.10 मेगावाट विद्युत का उत्पादन पवन चक्कियों के द्वारा कब? दिसंबर 2019 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो इतनी विद्युत उत्पादन क्षमता राज्य में है। और राज्य के अंदर देखें तो पवन ऊर्जा की जो यानी पवन एवं राजस्थान पवन हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 बनाई गई है, जो लेटेस्ट है। उसके अंदर पवन ऊर्जा के साथ साथ पवन चक्कियां ऊपर लगेगी, नीचे यानी सौर प्लेटों के एक संयंत्र के द्वारा यानी 2-2 ऊर्जा के यानी ऊर्जा उत्पादित की जाएगी, जो हाइब्रिड ऊर्जा नीति है, जिसमें न केवल राज्य सरकार में ऊर्जा का उत्पादन की मांग की पूर्ति होगी, बल्कि 2024-25 तक यानी 2000 मेगावाट विद्युत क्षमता राज्य यानी केंद्र यानी जो पड़ोसी राज्य हैं उनको भी मुख्य रूप से क्या है? निर्यात की जाएगी। तो ये जो गैर परंपरागत ऊर्जा के सोर्स हैं ये राज्य के लिए वरदान है, और इनके अंदर अभी प्रारंभिक स्टेज पर है। जैसे जैसे इसमें रिसर्च होंगे, नई नई कंपनियां इसके अंदर आएगी, और जैसे जैसे तकनीक इसके अंदर आएगी तो और ये सस्ता होगा, और इसके यानी जो हमारे परंपरागत ऊर्जा सोर्स है उस पर धीरे धीरे दबाव है बेसिकली कम होगा। तो इस प्रकार राज्य में सुजलोन और एयरकॉन कंपनियां वो निजी क्षेत्र में लगी हुई है। इसके अलावा राज्य सरकार के भी संयंत्र लगे हुए। एक बार इसका डिस्कस कर लेते हैं। जैसलमेर में अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना 1999 में लगाएगी। इसके अलावा सोडा बांगन पोहर संयंत्र जैसलमेर, आकल संयंत्र जैसलमेर, हसुआ संयंत्र जैसलमेर में, और बड़ा गांव संयंत्र जैसलमेर में। तो जैसलमेर में 6 पवन ऊर्जा संयंत्र है। इसलिए यदि हम देखना चाहें जैसलमेर को पंखों की नगरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा यदि हम बात करते हैं तो प्रतापगढ़ के अंदर देवगढ़ है, वो प्रतापगढ़ के अंदर। दूसरा यदि हम बात करते हैं दमोतर पवन ऊर्जा संयंत्र भी प्रतापगढ़ के अंदर लगाया गया है, तो राज्य का सबसे बड़ा पवन संयंत्र है। और दूसरा बड़ा गांव वाला यानी निजी क्षेत्र का पहला संयंत्र लगाया गया है। इसके अलावा हर्ष पर्वत सीकर के अंदर भी मुख्य रूप से पवन चक्कियां लगाई गई है। तीवर जोधपुर के अंदर भी संयंत्र है, वो मुख्य रूप से लगाए गए हैं। और कई बार ऊर्जा का उत्पादन का क्रम पहुंच लिया जाता है, तो उसमें पवन यदि हम बात करते हैं सर्वाधिक राजस्थान के अंदर जो ऊर्जा उत्पादन होती है यानी दिसंबर
2019 के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो सर्वाधिक तापीय ऊर्जा यानी कोयला से उत्पादन होती है राज्य में सर्वाधिक, और राज्य की 57.25% जो विद्युत है वो यानी कोयले के द्वारा उत्पादित होती है। इसके अलावा यदि हम देखना चाहें दूसरा जो स्थान आता है वो आता है पवन ऊर्जा का। पवन ऊर्जा संयंत्र से यानी 3734 मेगावाट उत्पादन होती है, जो राज्य की जो कुल विद्युत है उसका 17.6% विद्युत है वो पवन ऊर्जा के द्वारा उत्पादन है प्रमुख रूप से क्या है किया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं अपने गैर परंपरागत ऊर्जा का सोर्स दूसरा देखेंगे सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा से भी राजस्थान के अंदर 2178 मेगावाट उत्पादन होती है, जो राज्य की जो कुल विद्युत है उसकी यदि हम बात करते हैं तो 10.3% जो यानी ऊर्जा है वो सौर ऊर्जा के द्वारा उत्पादन होती है। और इसके अलावा चौथा स्थान यदि हम बात करते हैं तो चौथा स्थान आता है किसका, यानी जल विद्युत का, यानी 8.3% जो ऊर्जा है वो उत्पादन होती है यानी जल विद्युत के द्वारा। तो इस प्रकार कई बार क्रम भी पूछ लिया जाता है राजस्थान में ऊर्जा का जो उत्पादन का क्रम बताइए, तो सर्वाधिक तापीय ऊर्जा 57.25, फिर पवन ऊर्जा 17.6%, सौर ऊर्जा 10.3% और जल विद्युत 8.3% उत्पादन है वो प्रमुख रूप से क्या है किया जाता है। तो आज हमने बेसिकली यानी ऊर्जा के परंपरागत ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का वर्गीकरण देखा, उसमें हमने यानी पवन ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में कहां लगे हुए, कितनी पवन ऊर्जा का उत्पादन प्रमुख रूप से होता है, और नवीन जो राजस्थान में जो पवन हाइब्रिड ऊर्जा नीति जो बनी है 2019 जिसके अंदर कई लक्ष्य रखे उसको वीडियो के प्रारंभ में क्लिप के माध्यम से उसका अवलोकन करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम गैर परंपरागत ऊर्जा के सोर्स के अंदर सौर ऊर्जा और बायोमास के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो अपने यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।